अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद वकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो अनडॉक्यूमेंट इकॉनमी कहा जाता है इसको। ये क्यों ऐसा है? पाकिस्तान इतने सालों में अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट क्यों नहीं कर सका? सिस्टम क्यों नहीं बन सके? आइन सब चीज़ों से ऊपर क्यों नहीं जा सका? और ये क्या वजूहात हुई? और जो हमारी ऑन ग्राउंड इकॉनमी है उससे कोई 4 गुना हमारी एक्चुअल इकॉनमी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन ताकतें हैं कि जो इकॉनमी को डॉक्यूमेंट नहीं होने देती, टैक्स वालों को टैक्स पे करने नहीं देती, हुकूमतों को आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलने देती। ये एक टोला है कि जिसके मफादात इस तरह से मैच होते हैं। वो ये मुल्क बीमार रहे, गरीब रहे, पसमानदा रहे, लाकानूनियत रहे तो उन लोगों का पैसा बनता है। अगर इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो गई, रूल ऑफ लॉ हो गया, तो उनका पैसा बनना बंद होगा, क्योंकि उनका हराम जाना बंद होगा। आम आदमी को ये समझने की ज़रूरत है। आम आदमी इस मुल्क के ख़राब होने का ज़िम्मेदार नहीं है। ये चंद गिने चुने ख़ानदान जो घटिया आप समझ लो जिबिलत के मालिक हैं, उन्होंने इसको इस तरह रखा है। उनके इसमें उनका और फिर जहालत भी इसलिए रखी है कि इसमें उन्हीं का फ़ायदा है। मुशर्रफ आया था तो लोगों ने सोचा था कि वो कुछ चेंज करेगा, लेकिन बाद में पता लगा वो इक़्तिदार का भूखा और डरपोक इंसान था कि जो झूठ बोल के, और ज़ियाउल हक भी, और सारे झूठ बोल के इक़्तिदार में चमटते थे और फिर ज़िल्लो ख्वार और रुस्वा होकर यहाँ से भागे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चंद लोग हैं और ये जो सामने नज़र आते हैं मुशर्रफ जैसे, इनके पीछे बहुत बड़े लुटेरे होते हैं जो नज़र नहीं आते। वो लूट मार खूब करते हैं, उनके आगे नस्लें हराम खा खा के बहुत और मुल्कों में ले जाती हैं। वो बेसिकली नहीं चाहते कि पाकिस्तान ठीक हो। अदरवाइज़ ये जो बांग्लादेश का एपिसोड हुआ है वो ये नौजवानों ने किया है। ये सारे नौजवान थे कि जिन्होंने इतना बड़ा टैबू को गिराया है कि जो कहते थे जी बड़े शहीद हुए हैं और इन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए थे, इनकी तीसरी नस्ल को जो है ना फ़ायदा मिलना चाहिए। इसी तरह ये जो सियासी ख़ानदान है और ये जो इस्टेब्लिशमेंट के गंदे किरदार हैं, ये भी अब ये समझते हैं कि इनका हक़ है कि वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा, चीफ़ जस्टिस होगा, कोई प्रेसिडेंट, वज़ीर-ए-आज़म या वज़रा या सेनेटर, चेयरमैन होगा तो उसका इस मुल्क के ऊपर हक़ है। हालांकि वो इस मुल्क का नौकर और मुलाज़म है और उसको मुआवज़ा मिलता है और उसको उसके मुरब्बे और असासे और पैसा और ड्राइवर और अय्याशियाँ मिलती हैं। वो मालिक नहीं है, वो नौकर हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को इस तरह से ट्रेंड और प्रोग्राम कर दिया गया है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। जब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर इसमें बदलाव फिर नौजवानों ने लेके आना है। जो बांग्लादेश में हुआ या श्रीलंका में हुआ, जो अफ़गानिस्तान में हुआ, तो अब पाकिस्तान की बारी है कि लोगों ने इस मुल्क को अपने हाथ, जो नौजवानों ने, उन्होंने अपने हाथ में इसका कंट्रोल ले लेना है। शहादतें होंगी, क्योंकि कोई भी काम जो है वो आसानी से नहीं होता। बांग्लादेश में देखा उन्होंने क्या क्या सिक्योरिटी इदारों ने क्या क्या वहशाना सलूक किया, और बाद में उनका नाक ज़मीन पर रगड़ी गई है सिक्योरिटी इदारों की, और आवाम कामयाब हुई है क्योंकि वो सेल्फलेस थे और वो इसके लिए काम कर रहे थे। और जो उसने अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था वो उसके लिए बीकी बिली बन गया, कुछ भी ना कर सका, और वो खुद हिंदुस्तान जाके उसने अपना लिया। और सुना उधर उसने बड़ी जायदाद बनाई। पता तो अब लगेगा बाद में ना, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट जो मीडिया है ना वो अब फिर अपनी रिपोर्ट्स निकालेगा तो पता लगेगा हसीना वाजिद यहाँ कर क्या रही थी। देखो किधर थी और किधर पहुँची। इसका मतलब है कि ये जो तबका है जो इक़्तिदार के मज़े लूटता है, ये कोई भी हलाली नहीं रहता। ये सब हराम खाने वाले जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली मुल्कों को तबाह करते हैं, और उसके बाद इनकी ये हालत रहती है। मुझे याद है वो उर्दन का शाह हुसैन था, वो भी जान नहीं छोड़ता था, वो भी बड़ी मुश्किल से निकाला लोगों ने। ऐसे बेशुमार दुनिया में नीच लोग थे कि जो इक़्तिदार में चिपटे रहे और बाद में वो ज़लील ख्वार होके गए और फिर लोगों ने उनके ख़िलाफ़ दावा बोला। तो देखिए, पाकिस्तान अगर डॉक्यूमेंट इकानमी बन जाए, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो जाए, कानून और इंसाफ के मुताबिक काम होना शुरू हो जाए, पाकिस्तान तरक्की याफ्ता है। ये लूटना बंद करे तो पाकिस्तान तरक्की याफ्ता है। ये बच्चे को अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन एक टाइम होगा जब ट्रिगर सारे लोग होंगे तो फिर इनके पीछे होंगे, तो फिर इनको ये बाथरूमों में छुप छुप के अपनी जान बचाने पे मजबूर होंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।